अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और जैसा कि आप लोग सीख ही रहे होंगे पिछली वीडियोस से भी कि हम कौन एक एक करके आप जो है वो टूल बार से वो टूल सीखते जा रहे हैं। और आज भी इसी तरह मैं कुछ नए टूल्स लेकर आया हूं। जो रिमेनिंग टूल्स हैं, कुछ टूल बच चुके हैं। इसके बेसिक टूल्स में थे फ़ोटोशॉप की, तो आज भी इसी तरीके का एक और टूल मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जिसका नाम है क्लोन स्टैम्प टूल। आप यहां पे देख सकते हैं क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो जो है उसकी शॉर्टकट की एस है। एस आप प्रेस करेंगे तो क्लोन स्टैम्प टूल आपके कर्सर पे आ जाएगा और आप एक राउंड देख रहे होंगे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और आप एक पिक्चर भी देख रहे होंगे जिसमें एक बैकग्राउंड है अच्छा सा, और एक डॉग भी है और एक बंदा भी है इसमें। तो ये है कि आप ये पिक्चर पे जो है क्लोन स्टैम्प टूल अगर आप नाम से देखें तो आपको लगेगा कि क्लोन मतलब कि डुप्लीकेट या कॉपी करना। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि ये इसका काम है। ये एज इट इज़ किसी ऑब्जेक्ट को या किसी ह्यूमन को या एनिमल को या प्लांट को जो है आप एग्जैक्टली उसको क्लोन कर सकते हैं और उसको तस्वीर से हटा भी सकते हैं। यानी इस तस्वीर में हम आपको दो काम मैं करके दिखाऊंगा आपको। एक तो ये कि अगर इस तस्वीर को आपको चाहिए विदाउट ये जो डॉग है और विदाउट ह्यूमन के अगर आपको ये तस्वीर चाहिए तो फिर मैं कैसे इसको गायब करूंगा। और अगर आपको इनकी प्लेसमेंट चेंज करनी है, मतलब कि ये मिडिल में है और इनको थोड़ा राइट साइड पे करना है या इनको थोड़ा लेफ्ट साइड पे करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लोन स्टैम्प टूल कितनी आसानी से जो है वो इनको क्लोन करेगा और इसको आप दूसरी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लोन स्टैम्प टूल। सबसे पहले हमारे बैकग्राउंड पे ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड पे। अब मैं सबसे पहले जो है वो मैं इसकी कॉपी ले लूँगा। कंट्रोल जे से इसकी कॉपी आ जाएगी। हमने एक इसकी कॉपी ले ली है। अब मैं इस पे काम करना शुरू करूंगा। बड़े गौर से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है और ये और भी जगहों पे काफ़ी पिक्चर्स में और काफ़ी जगह क्लोनिंग के काम आता है। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होती है पैचेस लगाने की या एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन आपको अगर क्लोन करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका भी हीलिंग ब्रश की तरह अगर जो हीलिंग ब्रश वाली आपने अगर वीडियो देखी हो तो उसमें भी हम ऑल्ट की दबा के एक सोर्स पॉइंट देते थे जहां से वो जो है वो वहां से वो सोर्स पिक करता था और जहां पे आपके स्पॉट्स आते थे वहां पे उसको ड्रैग करके ले जाता था या उसको वहीं पे वो सरफेस पेस्ट करता था। अब इसमें भी कुछ ऐसा ही तरीका है कि इसमें भी हमें ऑल्ट के जरिए ऑल्ट की दबाएंगे तो आप देखेंगे कि ये देखें एक डॉट सा आ गया है। बिल्कुल हीलिंग ब्रश टूल की तरह हमें एक सोर्स देनी है और सोर्स के जरिए ये वहां से जो है वो क्लोनिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर सबसे पहले इनको ऑब्जेक्ट को जो है जो हमारे स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, हमें सिर्फ ये व्यू चाहिए, सीनरी चाहिए और हमें कोई भी ह्यूमन या एनिमल जो है इस पिक्चर में नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये करूंगा, हमें वो सोर्स देनी है जहां आपको वो सोर्स उठानी है जहां पे सिर्फ क्लियर ग्राउंड हो या जो भी उससे मिलती जुलती चीज हो, ताकि वो उसको क्लोन कर सके, बिल्कुल गायब कर सके उसको और हमें बिल्कुल क्लियर व्यू नजर आ सके। तो यहां पे आप देखें कि यहां पे ग्रास है और ब्रैकेट के टूल मैंने आपको बताए थे कि लार्ज ब्रैकेट अगर लेफ्ट साइड वाला प्रेस करेंगे तो ये शॉर्ट होगा इसका डायमीटर, और अगर लार्ज ब्रैकेट राइट साइड वाला प्रेस करेंगे तो इसका डायमीटर बड़ा होगा। तो और इसका ये भी है कि राइट क्लिक करेंगे तो वहां से भी आप इसकी हार्डनेस और हार्ड जितना ज़्यादा चाहिए वो भी कर सकते हैं। साइज आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं अगर आप सिलेक्ट करेंगे इस क्लोन स्टैम्प टूल को और राइट क्लिक करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम ये क्लोन टूल जो है उसको यूज़ कर सकते हैं।
हमने क्लोन टूल का बटन सिलेक्ट कर लिया है और इसका डायमीटर हमने वहाँ से इसकी सोर्स को उठाया जाएगा जहाँ पे क्लियर व्यू आपको लगता है कि बिल्कुल हमें एज इट इज़ ही इसको क्लोन करना है। कौन से पॉइंट को आपको क्लोन करना है कि वैसा ही हो जाए ये दूसरा एरिया भी। तो मैंने यहां से ऑल्ट की दबाई है और यहां से मैंने अपनी सोर्स को पिक किया है। अब जैसे ही मैंने इसके सोर्स को पिक कर लिया, अब मैं यहां पे आऊंगा। आप देखें कि इस सर्कल में जो हमारा डायमीटर है उसमें आपको ऑलरेडी ग्रास नजर आ रही होगी। अब मैं यहां से इसको हल्के हल्के जो है वो मैं यूज करना स्टार्ट करूंगा। तो इसने ये सेव किया हुआ है और आप देख सकते हैं शेडो था इसका, और ये देखें किस तरीके से। और अब यहां पे लेफ्ट साइड पे ये प्लस का निशान जो आ रहा है ये आपको दिखा रहा है कि आप कहां से उसकी सोर्स फाइल को क्लोन कर रहे हैं। तो आप ये देखें, आप जब ये दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए तो उसको दोबारा आप जो है वो सोर्स फाइल दें और दोबारा से उसको कंटिन्यू करें। जैसे कि यहां से मैंने इसको सोर्स फाइल दोबारा दी है और मैंने इसको कंटिन्यू किया है। और अब देखें कितनी आसानी से, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कितनी आसानी से हमने जो है वो अपने जो भी वो एनिमल और जो भी बंदा था जो उसको कितनी आसानी से हमने जो है वो वैनिश कर दिया, यानी गायब कर दिया है। और बिना अब कोई इस तस्वीर को देखेगा तो वो बता नहीं सकता है कि वो ऑब्जेक्ट वहां पर थे या नहीं थे। तो इसी तरह एक तो क्लोन टूल का ये काम है कि किस तरीके से हम जो हमें पिक्चर हो गई, हमें उसमें कोई चीज़ पसंद नहीं है या डिस्टर्ब कर रही है कोई चीज़ या व्यू को ख़राब कर रही है, या आप चाहते हैं कि वो चीज़ वहाँ पे ना हो कहीं और हो, तो मैं उसका भी तरीका आपको बताता हूँ। अभी अभी आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने उनको गायब किया है। अब मैं दोबारा से इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा से ये ओरिजिनल पिक्चर पे आ गए। मैं इसकी दोबारा से कॉपी लूँगा। अब मैं चाह रहा हूं कि जो डॉग और ये जो बंदा है, अब मैं इसकी थोड़ी पोजीशनिंग चेंज करना चाह रहा हूं। ये थोड़ा राइट साइड पे रहे, मुझे ये लेफ्ट साइड पे यहां पे मुझे चाहिए इसको, मुझे यहां पे नहीं चाहिए, मुझे इस थोड़ा लेफ्ट साइड पे चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब देखिए बिल्कुल इसके बॉटम से मैं जो है वो इसकी सिलेक्शन दूंगा और ये देखें मैंने इसकी बॉटम से इसकी सिलेक्शन दे दी है। और अब मैं थोड़ा लेफ्ट साइड पे आ जाऊंगा। आपको देखना पड़ेगा कि उसकी जो अलाइनमेंट चेंज ना हो, वरना ये कि बैकग्राउंड भी ख़राब हो सकता है आपका। तो मैं रखूंगा यहीं पर ही उसकी अलाइनमेंट, लेकिन ये है कि मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा उसको और मैं यहाँ पे इसको बनाना शुरू करूँगा। मैंने माउस का बटन आपको छोड़ना नहीं है, माउस के बटन से वो रिकॉर्ड हुई हुई है उसकी सोर्स फाइल, और मैंने यहां पर जो है वो, और वो आपको राइट साइड पे प्लस का निशान दिखा भी रहा है कि मेरी सोर्स फाइल कौन सी है और मैं कहां से रिकॉर्ड करके इसको बना रहा हूं। और अब ये देख सकते हैं आप कि कितनी इजीली उसने इस तरीके से जो है वो, हाँ, अगर आपको लगता है कि शायद आपने ज़्यादा कॉपी कर ली है तो इसका एक और आसान तरीका है, आप अपनी बैकग्राउंड लेयर को हाइड करेंगे। ये आई का निशान है, इससे ये आपकी ओरिजिनल लेयर है और ये लेयर 1 जो है हमने कॉपी ली हुई है। अगर आप ओरिजिनल लेयर को हाइड करेंगे और लेयर 1 को देखेंगे अगर आप, तो ये है कि अभी ये करंट लेयर पे काम कर रहा है। यहाँ पे अगर ऊपर आप ऑप्शन देखेंगे, इसको ऑल लेयर्स कर देंगे तो ये होगा कि फिर ये ऑल लेयर्स पे भी काम करेगा। अभी सिर्फ लेयर 1 पे काम कर रहा है। अगर इसको आप ऊपर से ऑप्शन को ऑल लेयर्स कर देंगे तो फिर ये आपकी ऑल लेयर्स पे भी काम कर, ये देखें ये एक अलग से ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैं इसको हाइड भी कर सकता हूं, इसको शो भी कर सकता हूं। तो इससे आपकी बैकग्राउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपकी ओरिजिनल लेयर वैसी ही है, लेकिन आपकी जो लेयर 1 है वो जो है बिल्कुल अलग से बन चुकी है। बिल्कुल लेयर 1 जो है आपकी वो एक अलग से आपका
एक और समझ लें कि एक ऑब्जेक्ट बन चुकी है, आप इसको कभी भी हाइड कर सकते हैं। तो ये है क्वालिटी इस टूल की कि कितनी आसानी से ये इसको रिपीट कर देता है, क्लोन कर देता है। और अब मैं एक और पिक्चर पे आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूं। अब ये एक पिक्चर है। अब यहाँ पे जो है वो मुझे दो चेयर्स नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छा व्यू है। अब मुझे ये जो चेयर्स हैं, ये दो चेयर मुझे राइट साइड पे भी चाहिए, सिर्फ लेफ्ट साइड पे नहीं चाहिए। तो मैंने सबसे पहले ये देखें, ये अभी तक इसकी सिलेक्शन आ रही है। या तो आप इस पिक्चर को बंद कर दें, क्योंकि वो जब तक वो पिक्चर बंद नहीं करेंगे तो उसकी सोर्स फाइल जो है इस पर ऑलरेडी सेव रहेगी। अब देखें कोई पिक्चर नहीं आ रही। अब हम क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा ऑल्ट की प्रेस करें और दोबारा से सोर्स डिफाइन करें। तो अब हमने यहाँ पे कंट्रोल जे से एक और इसकी लेयर की कॉपी ले रही है, ऊपर ऑल लेयर्स पे काम होगा। अब हम देखेंगे कि हमें सोर्स फाइल लेनी है इसमें से भी, और कहां से हमें ड्रॉ करना है। तो अब दोबारा से हम इसके क्लोन टूल ले लेते हैं और इसकी सोर्स फाइल जो है हम बिल्कुल इसको ग्राउंड से, मैंने ऑल्ट की प्रेस की है, इसको ग्राउंड से लिया है और अब हम यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उधर ड्रॉ करना स्टार्ट किया था, बिल्कुल एज इट इज आप यहां पे भी करेंगे ड्रॉ। थोड़ी बहुत जो चेंजेस आ जाती हैं बैकग्राउंड में, और जो पीछे का व्यू है उसमें चेंजेस आएंगी, तो वो हम दोबारा से उसको सही कर सकते हैं। पहले आप सिर्फ अपनी जो आपने क्लोन किया हुआ है ऑब्जेक्ट, उसको पहले आप पूरा ड्रॉ कर लेंगे। और ये देखें हमने ड्रॉ कर लिया है, और फिर जो इसके सब मसले होंगे वो हम दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कि ऐसा ना लगे कि ये फेक है, तो इसको पूरी तरीके से ड्रॉ कीजिएगा। ये देखें बादल मैंने इसलिए बना दिए ताकि ये फेक ना लगे। और अब आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने लेफ्ट साइड पे जो दो चेयर्स थी उसको राइट साइड पे कर दिया है। तो इसी तरह आप चेयर को गायब भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप ब्लैंक जगह से उसका सोर्स फाइल पिक करें और आप इस चेयर को गायब भी कर सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि बैकग्राउंड लेयर हमारी एज इट इज ही है, और ये हमारी एक अलग से लेयर बन चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि ये फेक नहीं लगेगा आपको, क्योंकि हमने बार बार कोई रोटेशन नहीं दी है या बार बार रिपीटेशन नहीं की है। ये एज इट इज आपको नेचुरल लगेगा। तो और यहां से आप इसकी साइज और हार्डनेस भी चेक कर सकते हैं, जो भी इस टूल के प्रॉपर्टीज हैं। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट आप वहाँ पे क्लोन भी कर सकते हैं और उसको वैनिश भी कर सकते हैं, यानी गायब भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है, इसको ट्राई कीजिएगा। अब जो दूसरा टूल मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको, वो है ब्रश टूल। ब्रश टूल के लिए हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं। ऐसी रैंडमली हमने न्यू फाइल ले ली है। और ब्रश टूल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है। फोटोशॉप का काम ये भी वैसे ही करता है। इसमें भी देखें आप, एक कर्सर पे राउंड है और इसका भी डायमीटर आप ब्रैकेट के बटन से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे हमने ब्रश टूल सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे देखें ऊपर कुछ हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें ओपेसिटी है जो कि स्टैम्प टूल में भी थी, फ्लो है। ओपेसिटी का मतलब कितनी ज़्यादा आपको, यानी वो थोड़ा सा आपको कभी कभार लाइट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तो ओपेसिटी से आप कंट्रोल कर सकते हैं, या बिल्कुल एज इट इज ही चाहिए जैसा आपने क्लोन किया है। फ्लो होता है, फ्लो भी ये होता है कि मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं एक आपको न्यू लेयर पे दिखा देता हूं। जैसे लेयर है, हमने ब्रश टूल सिलेक्ट किया हुआ है। अब हमने इसका फ्लो जो है वो रखा है 50%, और ये देखिए 50% पे ऐसा फ्लो है इसका। अब मैं इसको कर देता हूं 100%। ये देखें
तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा। जितना फ्लो आप कम करते रहेंगे उतना लाइटेंड होता जाएगा, थोड़ा सा ब्लरी भी होता जाएगा। और ये हमारे ब्रश पे डिपेंड भी करता है कि हमने कौन सा ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ब्रश टूल के ऑप्शंस देखूं तो उसमें जो है वो काफ़ी किस्म के आपको ब्रश नज़र आ जाएंगे। जैसे उनका साइज़ भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे जर्नल ब्रशेस हैं देखें इसमें, और ड्राई ब्रशेस हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास ब्रशेस के। अब मैं ये वाला ब्रश सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूं कि अब मैं इनको फेरूंगा तो ये देखें, ये एक ब्रश की दूसरी एग्जाम्पल है। ये दूसरे किस्म का ब्रश है, इसमें भी आप फ्लो ओपेसिटी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैंने फ्लो बहुत ही लाइट कर दिया है तो ये देखें, और ओपेसिटी भी ये है कि उसकी भी ओपेसिटी आप अगर लाइट कर दें तो ये देखें, ये है वही ब्रश लेकिन काम कितने तरीके से कर सकता है यानी उसकी ओपेसिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके फ्लो आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे स्मूथनिंग का भी ऑप्शन है, वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल्स भी हैं इसके, अगर आप माइनस या प्लस में एंगल देना चाहें कि किस एंगल में चाहिए आपको, तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ओपेसिटी फुल कर देता हूँ, फ्लो भी फुल कर देता हूँ। जो नेचुरल उसकी वो थी स्मूथनेस 0 हो गई, एंगल भी 0 हो गया है। सही है। अब मैं आपने देखे कि ब्रशेस के बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें जर्नल ब्रशेस हैं, इसमें ड्राई मीडिया ब्रशेस हैं, उसके अलावा वेट मीडिया ब्रशेस हैं, और बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ब्रशेस के। इसमें स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि उनकी भी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। जैसे कि ये ब्रश है, आप ये देखें, इसकी भी अलग अलग बहुत सारी इसमें एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगी। इनके बिल्ट इन बहुत सारे ब्रशेस हैं जो कि आप एक एक करके ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगे। अच्छा, अगर आपको ब्रशेस से स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप एक पॉइंट लेंगे यहाँ पर, और शिफ्ट दबा के, शिफ्ट की दबा के आप जैसे ही दूसरा पॉइंट लेंगे आपको वो स्ट्रेट लाइन दे देगा। इसी तरह वर्टिकली भी यूज होगा। आपने क्लिक किया, पॉइंट आया, आपने शिफ्ट दबा के मैंने यहाँ क्लिक किया, पॉइंट आ गया। लेकिन अगर आपको क्रॉस में कोई लाइन चाहिए तब भी ये चीज़ काम करती है। ये अच्छी बात है इस टूल की। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट दिया, मैं कहीं भी अपने वर्किंग एरिया में इसको कहीं भी मैं इसको पॉइंट दूंगा, शिफ्ट की दबाए रखनी है आपने ताकि स्ट्रेट लाइन मिल सके आपको। और ये देखें, जहां जहां आप पॉइंट देके शिफ्ट की दबा के दूसरा पॉइंट देंगे, वहां वहां से ये इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये मूव नहीं करेगा जब तक आप इसका, ये देखें, जहां जहां मैं इसको मूव करूंगा ये बनाएगा स्ट्रेट लाइन ही, जब तक आपकी शिफ्ट की आप दबाए रखेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा, ब्रशेस भी काफ़ी जगह यूज़ होते हैं, पिक्चर्स पे भी यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्ट्स पे भी यूज़ होते हैं। किसी को लाइट करना होता है, किसी को डार्क करना होता है। ओपेसिटी में आपको बता चुका हूँ, फ्लो में आपको बता चुका हूँ कि ब्रशेस कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। ये आप अगर किसी पिक्चर पे यूज़ करना चाहें तो उस पर भी यूज़ हो सकते हैं। इसके भी ऑप्शंस हैं। आप देखें, इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा थी, मैंने इसकी हार्डनेस कम करके इसका साइज़ ज़्यादा कर दिया है। अब देखिए, इसकी हार्डनेस कम हो गई है लेकिन इसका साइज देखें आप कितने ज़्यादा हो गए। तो बहुत किस्म की आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगी ब्रशेस की, बहुत किस्म के इसके बिल्ट इन ब्रशेस भी हैं। तो जो अब आप यूज़ करेंगे उनको पिक्चर्स पे, तो ये है कि आपको फ़र्क नज़र आएगा कि किस तरीके से इसको काम कर सकते हैं। और कलर आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लें, ब्रश आपका उसी कलर पे काम करेगा। ये देखें, मैंने ये लाइट मर्गेंडा सा कलर सेलेक्ट किया है तो इसने उसी पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये काफ़ी इसके ऑप्शन भी हैं। और ये देखें, इसमें अगर ब्रश टूल से नीचे आए तो पेंसिल टूल है, और पेंसिल टूल भी देखें ये उसी तरह काम करेगा जैसे आपकी एक पेंसिल काम करती है। और अगर शिफ्ट की प्रेस करके आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लेगा जहां जहां आप पॉइंट देंगे, सेम ब्रश टूल की तरह। और वैसे आप यूज करेंगे तो बिल्कुल पेंसिल की तरह ये काम करेगा। इसका भी
डायमीटर आप बड़ा कर सकते हैं ब्रैकेट के बटन से, और फिर ये देखें ये ब्रश टूल का काम स्टार्ट कर देगा क्योंकि आपने इसका डायमीटर बड़ा कर दिया है। तो वरना ये नॉर्मली पेंसिल की तरह काम करता है। आपने ब्रश टूल देख लिया, पेंसिल टूल देख लिया, बेसिकली यही टूल है इसके, ब्रश और पेंसिल। सबसे ज़्यादा तो ब्रश टूल ही यूज़ होता है बेसिकली आपको काम के लिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ब्रश टूल की वो काफ़ी अदर जो इसके टूल्स हैं उससे मिलती जुलती है। जैसे क्लोन स्टैंपिंग टूल में भी आपने यही ऑप्शन देखे, और उसके अलावा जो है इसमें आप और भी ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आपको डिज़ोल्व, बिहाइंड, क्लियर, ये सब नज़र आ रहा है। जैसे कि एक और मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने ब्रश टूल सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया है। अब जैसे ही मैंने ये सर्कल बना दिया है, अब मैंने एक और लेयर ली है। अब मैंने इसमें एक दूसरा कलर लिया है, ग्रीन ले लेते हैं हम, और अब इसे बोलते हैं बिहाइंड। अब ये देखें कि ये जो है इसके इस लेयर को आपको नीचे रखना पड़ेगा, तो ये इसके बिहाइंड पे काम करेगा, यानी बैक पे काम करेगा, उसके ऊपर काम नहीं करेगा। आपको लेयर्स भी देखनी है, ऊपर वाली लेयर आपको पहले शो होगी, नीचे वाली लेयर आपको बाद में शो होगी। अगर ऊपर वाली लेयर आपके सामने है तो नीचे वाली लेयर नहीं शो होगी जब तक आप या तो उसको फ्रंट पे नहीं लेकर आते। तो लेयर्स भी आपको देखनी पड़ेंगी, और आपको ब्रशेस यूज करके भी आपको पता चलेगा, और इसकी प्रॉपर्टीज से भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। लेकिन मोस्टली जो हम काम करते हैं वो नॉर्मल पे काम करते हैं। तो आज आपने देखा कि आपको ब्रश टूल के बारे में मैंने थोड़ी सी गाइडेंस दी है और थोड़ा सा सिखाया है आपको। ज़्यादा आप ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन हो जाएगा आपको। और क्लोन स्टैंपिंग टूल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत लोगों को तस्वीरों में बहुत सारी एडिटिंग करने का शौक़ है, लेकिन उनको पता नहीं है कि किस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को हम जो है वो गायब कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो क्लोन स्टैंपिंग टूल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है, इसको भी ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और टूल्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।